हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो चालक को प्रभावित करने वाले हमारे निम्नलिखित कारक हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए, यहाँ पर सबसे पहला कारक हमारा क्या है? सबसे पहला कारक हमारा विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति में हमारा पहला पार्ट है। पहला भाग क्या है हमारा? प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य। देखिए यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्य का क्या होता है? जो विलयन में 100% यानी कि जो विलयन में 100% आयनित हो, जो विलयन में 100% आयनित हो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य बोलते हैं। और 100% आयनित होंगे तो क्या होगा हमारा? कप्पा। कप्पा यानी कि चालकता का मान बढ़ेगा। चालकता का मान क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमारा 100% यहाँ पे क्या हो रहा है? आयनित हो रहा है। विलयन में 100% क्या हो रहा है? आयनित हो रहा है। हो रहा है। अब देखिए, ये हो गया नंबर एक हमारा। नंबर दूसरा क्या हमारा? दुर्बल विद्युत अपघट्य। नंबर दूसरा है हमारा यहाँ पे, नंबर दूसरा है हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य। ऐसे अपघट्य जो 100% आयनित न हो तो या कम आयनित हो, कम आयनित हो। 100% आयनित न हो या कम आयनित हो, ऐसे को हम क्या बोलेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य बोलेंगे। जब 100% आयनित नहीं होंगे तो क्या होगा हमारा? हमारा जो कप्पा का मान है वो क्या होगा? कम होगा। यानी कि कप्पा यानी कि चालकता का मान क्या होगा हमारा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि 100% आयनित नहीं हो रहे हैं। ये तो हमारे हो गए पहला कारक। अब दूसरा कारक है हमारा सांद्रता। क्या है? सांद्रता। सांद्रता क्या होता है? 1 लीटर के विलयन में, 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की उपस्थित मात्रा को, विलेय पदार्थ की उपस्थित मात्रा को क्या बोलते हैं? विलेय पदार्थ की उपस्थित मात्रा को सांद्रता कहते हैं। यानी कि मात्रा को सांद्रता कहते हैं। सांद्रता कहते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास क्या है? 1 लीटर का विलयन है, यानी कि हमारे पास 1 लीटर का जार है। इसमें हम जितना ज्यादा विलयन डालेंगे उसकी उतनी सांद्रता ज्यादा होगी। सांद्रता क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि विलेय पदार्थ को हम जितना ज़्यादा डाल देंगे, जितना उसमें विलेय पदार्थ डाल देंगे उसकी उतनी सांद्रता होगी। सांद्रता ज़्यादा होने से क्या होगी? और सांद्रता अगर ज़्यादा होगी तो हमारा क्या ज़्यादा होगा? सांद्रता ज़्यादा होने से हमारे आयन ज़्यादा होंगे। जब आयन ज़्यादा होंगे तो आयन क्या होगा? आयन का मूवमेंट यानी आयन की गतिशीलता ज़्यादा होगी। जब आयन की गतिशीलता ज़्यादा होगी तो क्या होगा हमारा? चालकता भी हमारा ज़्यादा होगा। चालकता यानी कि कप्पा का मान हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये हो गई हमारी सांद्रता। ये हो गया हमारा दूसरा कारक। अब तीसरा कारक देखते हैं। तीसरा कारक हमारा क्या है? तीसरा कारक है हमारा कप्पा। कप्पा बराबर क्या होता है? चालकता बराबर होता है 1/R गुणा L/A। आर क्या है हमारा? यहाँ पे प्रतिरोध है। कप्पा क्या? चालकता। एल क्या है? दो आयनों के बीच की दूरी। ए क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। देखिए, कप्पा यानी कप्पा हमारा कब ज्यादा होगा उसमें देखते हैं। कप्पा हमारा कब ज्यादा होगा? कप्पा तब ज्यादा होगा जब हमारा आर यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। और देखिए यहाँ पे एल क्या है हमारा? दो आयनों के बीच की दूरी। दो आयनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? एल से प्रदर्शित करते हैं। दो आयनों के बीच की दूरी। देखिए यहाँ पर ये सूत्र होता है कप्पा बराबर 1/R गुणा L/A। यानी कि हमारा देखिए आर यानी कि प्रतिरोध अगर हमारा कम होगा तो कप्पा यानी कि चालकता का मान ज्यादा होगा। अब चौथा कारक हमारा क्या है? चौथा कारक हमारा आयनों की गति।
आयनों की गति। आयनों की गति में क्या है, देखिए आयनों की गति में वह आयन जिसकी गति क्या होगी, जिसकी गति तेज होगी, जिसकी गति तेज होगी वो क्या कर सकेगा, वह आवेश को वहन कर सकेगा, आवेश को अपने में ले सकेगा, मतलब आवेश को क्या कर सकेगा, वहन कर सकेगा। और जितना ज्यादा आवेश को वहन कर सकेगा उतना क्या होगा उसमें, उसमें उतनी ज्यादा क्या होगी, चालकता होगी। यानी कि आवेश को वहन कर सकेगा उसमें क्या होगा, चालकता। चालकता का मान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। चालकता बल बहुत अधिक होगा भाई, जितना तेज आवेश होगा, यानी कि जितना आयन बहुत तेज से भागेगा, इतनी उसकी गति तेज होगी, वो आवेश को बहुत जल्दी अपने पास अट्रैक्ट कर, यानी वहन कर सकेगा। अट्रैक्ट कर सकेगा, वहन कर सकेगा, तो वो चालकता उसकी ज्यादा होगी। ये हमारे 4 कारक हो गए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।